अगर आपने मेरी पिछली तमाम वीडियोस देखी हैं तो हो सकता है आपको अपने अंदर चेंजेस दिखें या ना दिखें, बट लोगों को आपके अंदर वाइब्रेशंस फील होना शुरू हो गई होंगी कि कुछ बदलना शुरू हो गया है। वैसे अगर आप भी ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि हाँ, चीज़ें चेंज हो रही हैं। एंड अब जो आगे होने वाला है उससे तो आपको मज़ा ही आने वाला है। आज हम एक गेम चेंजर प्रिंसिपल के ऊपर बात करने वाले हैं, एंड दैट गेम चेंजर इज योर हैबिट्स। योर हैबिट्स आर द गेम चेंजर। तो शुरू करते हैं आपकी सक्सेस जर्नी आज के लेसन के साथ। किसी भी हैबिट को हैबिट बनने में 40 दिन लगते हैं। मतलब जो कंटिन्यूस एक्शंस आप ले रहे हैं, जो काम आप रोज कर रहे हैं, वो आपकी आदत बन जाए, इसमें 40 दिन लगते हैं। सारा खेल आदतों का है। मैं बार बार ये सेंटेंस रिपीट करता हूं कि अगर आप आज कामयाब हैं तो अपनी आदतों को देखें, और अगर आज आप कामयाब नहीं हैं तो भी अपनी आदतों को देखें। एक कामयाब इंसान अगर कामयाब है तो अपनी आदतों की वजह से है, और एक इंसान अगर कामयाब नहीं है तो भी अपनी आदतों की वजह से है। एक इंसान अगर हेल्दी है तो अपनी आदतों की वजह से है, और एक इंसान अगर हेल्दी नहीं है तो अपनी आदतों की वजह से। एक इंसान जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, वो टॉप करता है, तो उसकी आदतें उस हिसाब से हैं। और एक बच्चा जो फेल होता है, उसकी आदतें उस हिसाब से हैं। सारा खेल आदतों का है। अब बात करते हैं कौन सी आदत अपनानी है और कौन सी नहीं अपनानी। बट इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको चाहिए क्या? वट यू वॉन्ट, वट यू एग्जैक्टली वॉन्ट। अपनी लाइफ से आपको क्या चाहिए, कमेंट में बताएं। यह सवाल मैं आपसे बार बार इसलिए करता हूं ताकि आपके अंदर क्लैरिटी आ जाए कि आपको चाहिए क्या। दिस इज वट आई एग्जैक्टली वॉन्ट। सो वेयर डू यू सी योर सेल्फ? आप अपने आप को कहाँ देखते हो? आज से 1 साल बाद, आज से 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो? यह आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। ये चीज आपके दिमाग के अंदर क्लियर होनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई एग्जैक्टली वांट। तो अगर आपको ये पता होगा, क्लैरिटी होगी कि मुझे 5 साल में या 1 साल में मुझे कहाँ पहुंचना है, तो उस तरह की आपको थॉट प्रोसेस में जाके सोचना होगा। जो आप बनना चाहते हैं उस तरह की आदतें भी साथ अपनानी होंगी। आप जहां अपने आप को देखते हैं, आपके अंदर ये आदतें भी होनी चाहिए। अगर आप अपने आप को बहुत सक्सेसफुल इंसान देखते हो तो आप कहीं रेड़ी के पास खड़े होके बर्फ के गोले नहीं खा रहे होंगे। और अगर आपकी ये आदत है और अपने आप को आप एक फेमस इंसान देखोगे कि जिस तरह के इंसान आप बनना चाहते हैं वैसा मैं हूं, तो लोग क्या कहेंगे। वैसे ये बात सोचनी तो नहीं चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि ये भी अगर आप सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। बट आपको पता होना चाहिए कि नहीं, मैं अपने आप को वहां नहीं देखूंगा। और आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, अगर आज आपको एग्जैक्टली ये पता होगा, आपको समझ आ जाएगी कि आदतें कौन सी अपनानी। अगर आप अपने आप को इस तरीके से देखते हैं तो एक टाइम आएगा कि आपका बेस्ट वर्जन निकल कर सामने आएगा। अगर हम फिटनेस की बात करें तो आपको कौन सी आदतें अपनानी होंगी? क्या आप जंक फूड खाएंगे या नहीं खाएंगे? क्या आप डेली एक्सरसाइज करेंगे या नहीं करेंगे? अब आपको यह पता होना चाहिए कि जो चॉइसेस आप ले रहे हैं वो आपके कंट्रोल में है। आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन चॉइसेस आपके कंट्रोल में है। और ये आदत अगर एक बार बन गई, जानबूझकर अगर अच्छी आदतें डाल दोगे तो अनजाने में गलत काम नहीं होगा। जानबूझकर अगर अच्छी आदतें डाल दी तो अनजाने में कामयाब बन जाओगे, अनजाने में सक्सेसफुल बन जाओगे, अनजाने में प्रोग्रेस होने लगेगी। जानबूझकर अगर सही आदतें डालेंगे, और अनजाने में अगर गलत आदतें पड़ गई तो जानबूझकर फेल हो जाओगे। चॉइस इज योर। अगर मैं बात करूं, सबसे आसान तरीका यह है बैड हैबिट्स छोड़ने का कि अच्छी आदतें अपना लो। अगर आपको बहुत बुरी आदत है लेट उठने की तो ओके, कल टाइम से उठ जाओ। किसी इंसान में यह आदत है लेट उठने की तो ये एक बुरी आदत है। ये जाएगी कैसे जब आप जल्दी उठना शुरू करेंगे? ये ऐसा नहीं है कि आदत तब्दील नहीं हो सकती। आप कोई दरख्त नहीं हो, जैसे दरख्त की मजबूरियां होती हैं कि वो एक ही जगह पर व्यस्त रहता है और वहीं ग्रो करता रहता है। पता नहीं कुछ लोग क्यों अपने आप को दरख्त समझ लेते हैं। हमारा तो बस यही है, इसी में ग्रो करना है। जी हम ऐसे ही हैं, एक ही जगह पे फिक्स्ड हैं, इस्तिकामत के पहाड़ हैं हम। बस यही है, इससे आगे कहीं जाना ही नहीं। यू आर अ ह्यूमन, यू आर नॉट अ ट्री। एक जगह रहने की जरूरत नहीं है। एक जगह अगर किसी पेड़ को पानी नहीं मिल रहा तो वो सूखना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो हरकत नहीं कर सकता। एक पेड़ कुछ नहीं कर सकता, बट इंसान कर सकता है। अ ह्यूमन कैन चेंज लोकेशन, वन प्लेस टू अनदर। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। जो हैबिट्स आपको पकड़ के जड़ों की तरह खींच के रख रही हैं, उनको छोड़ने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है, जस्ट अडॉप्ट न्यू हैबिट्स। जिन हैबिट्स ने आपको जड़ों की तरफ पकड़ के रखा हुआ है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, उनसे जान छुड़ाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप न्यू हैबिट्स को अपना लो, नई आदतें अपना लो। 40 दिनों की तो बात है। अगर हम न्यू हैबिट्स की बात करें तो 40 दिन के अंदर आपको समझ आ जाएगा कि यू आर नॉट अ ट्री, यू आर नॉट अ ट्री, यू कैन लीव योर कंफर्ट जोन। आप कहीं पर भी मूव कर सकते हो,
आपको तरक्की चाहिए, आपको कामयाबी चाहिए, मिल सकती है, बट इतना समझ लो यू आर नॉट अ ट्री। अगर आपको मेरी बात समझ आ गई कि आप एक पेड़ नहीं हो तो कमेंट में लिखो आई एम नॉट अ ट्री। आगे जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे, नया बंदा कोई देखे तो वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि इस वीडियो में ऐसा क्या है कि हर कोई लिख रहा है आई एम नॉट अ ट्री, आई एम नॉट अ ट्री। वेल, आई वांट टू मेक पीपल क्यूरियस बिकॉज दिस इज पर्सनल मास्टरी। यू आर वर्किंग ऑन द बिलीफ सिस्टम। एक ही फैमिली बिजनेस है, बस उसे ही ग्रो करना है, सोच ही नहीं जा रही बाहर। सोचो तो सही, कहाँ देखते हो 5 साल के बाद अपने आप को? सेम चैलेंजेस, सेम प्रॉब्लम्स। अपने आप को बोलो कि ये जो लाइफ है ना जिससे मैं खुश नहीं हूँ, मैं ऐसी लाइफ दोबारा नहीं जीना चाहता। एंड देन स्टार्ट द जर्नी ऑफ योर पर्सनल मास्टरी। और एक बार आप बदल गए ना तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट अ ट्री। जैसी जिंदगी है वैसी ही नहीं चलती रहेगी। मैं अपनी मर्जी से अपनी कंडीशंस डिफाइन करूंगा कि मुझे क्या चाहिए। आप अपने आप से कहें यू कैन डू एनीथिंग एंड आई वांट यू टू अंडरस्टैंड फाइनली यू कैन डू इट। आप कोई भी आदत अपना सकते हो। अच्छी आदतें, पता है आपको पता होता है कि अच्छी आदतें कौन सी हैं। हर इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान होता है। ये मेरा बिलीफ सिस्टम है और मेरा मानना है कि हर इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान होता है। कोई भी इंसान गलत नहीं होता। अगर एक इंसान ने चोरी भी की है तो वो इंसान गलत नहीं है। इंसान के हालात गलत होते हैं, उसके सर्कमस्टांसेस गलत होते हैं। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता। नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इज अ बैड पर्सन। एंड बिकॉज ऑफ दिस वर्च्यू हमें पता होता है, एथिकली हमें पता होता है, मॉरली हमें पता होता है क्या सही है क्या गलत है, हमें पता होता है। सिर्फ उस अंदर के इंसान की आवाज़ सुननी है, अंदर के इंसान की। यू नो, आपके अंदर इतनी इंफॉर्मेशन है, इतनी नॉलेज है। सारा खेल उसी को आइडेंटिफाई करने का है। सारा खेल अपने अंदर जो बेस्ट वर्जन है ना छुपा हुआ, उसको बाहर निकालने का है। आई एम जस्ट हेल्पिंग यू। मैं सिर्फ आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं और कुछ नहीं कह सकता। आपको खुद उस इंसान को बाहर निकालना है और जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा भी बाहर आता रहेगा वो शाइन करेगा, मतलब आप शाइन करोगे और आपकी शाइन से और लोग भी इंस्पायर होंगे, आपकी तरह बनना चाहेंगे। बी दैट मॉडल। यू विल एड वैल्यू फॉर द सोसाइटी। गो फॉर इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।